In today's lecture, students, we will look at how to represent galvanic cell, right? Cell and its representation. Galvanic cell को हम कैसे represent करेंगे? Second is electrode potential. Then we'll look at cell potential, right? We'll also look at redox couple. I missed to write redox couple. ये भी देखेंगे हम क्या होता है, right? So, सबसे पहले we'll look at cell and how to represent a galvanic cell. So, कल तक के लेक्चर में हमने पूरा कंस्ट्रक्शन देखा था गैल्वेनिक सेल का एंड हाउ गैल्वेनिक सेल वर्क्स, राइट? अगर किसी ने मिस किया है लास्ट लेक्चर जो हमने कल किया था, प्लीज पहले वो वाला लेक्चर देखें बिफोर यू कम टू दिस, राइट? सो हम जल्दी से देखते हैं, इसको रिवाइज करते हैं। हमने देखा था कि जो सिंगल बीकर में हम रिडॉक्स रिएक्शन कर रहे थे, उस रिएक्शन से हीट प्रोड्यूस हो रही थी। केमिकल एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, राइट, एंड कुड नॉट बी यूटिलाइज्ड, राइट? तो हमने क्या किया था, उसी रिडॉक्स रिएक्शन को, क्योंकि सिंगल बीकर में जब हमने वो रिएक्शन किया था तो उससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनी थी, ठीक? और गैल्वेनिक सेल में हम ऐसा सेटअप बनाते हैं जिससे कि उसी रिएक्शन को जो हमने सिंगल बीकर में किया था, हम उसी रिएक्शन को दो अलग अलग बीकर्स में करते हैं, राइट? और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकेंगे। देखिए, एक बीकर में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता था रिडॉक्स रिएक्शन का, और दूसरे बीकर में उसी रिडॉक्स रिएक्शन का रिडक्शन रिएक्शन होता था। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रखा है जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। अब देखिए, अलग अलग बीकर्स हैं। जब एक बीकर में ऑक्सीडेशन होगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इस वायर के थ्रू दूसरे बीकर तक जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इस अरेंजमेंट में। जब सिंगल बीकर था तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा था, एक ही बीकर में हो रहा था सब कुछ, राइट? दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिसिटी कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन दैट सेटअप। अब यहाँ पे आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और करंट कहाँ फ्लो करेगा? फ्रॉम कैथोड टू एनोड। करंट हमेशा उल्टे डायरेक्शन में फ्लो होता है। और दोनों सॉल्यूशंस को हमने कनेक्ट किया था सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज का क्या काम था? जब सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया था विद रिस्पेक्ट टू दिस इलेक्ट्रोड और यहाँ पे नेगेटिव हो गया था विद रिस्पेक्ट टू दिस इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टॉप हो गया था, राइट? सो इलेक्ट्रॉन फ्लो इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से हुआ था, राइट? जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट ब्रिज में होती है, उसमें से आयंस निकल करके इन चार्जेस को न्यूट्रलाइज करते हैं और सेल फिर से चलने लग जाता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो फिर से शुरू हो जाता है, राइट? ये हमने पढ़ा था। अब हम देखते हैं जल्दी से सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट थिंग, राइट? अब देखिए, सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम लेफ्ट हैंड पे मेंशन करते हैं, जिसमें रिडक्शन हो रहा है उसको हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, और बीच में हम डबल डैशेस डबल लाइंस दिखाते हैं। डबल लाइंस शो करता है सॉल्ट ब्रिज को, राइट? सो पहले ये आता है, ये आता है, ये आता है, इसी तरीके से। अब देखिए, इसी सीक्वेंस में चलेगा। हमारे लेफ्ट हैंड पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल आता है, तो लेफ्ट में हम दिखाएंगे पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज दिखाएंगे, राइट? फिर उसके बाद हम आपका रिडक्शन हाफ सेल दिखाएंगे जब सेल रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए, सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये रिएक्शंस भी ध्यान में रखना। थोड़ा ये पता होगा तो आपको इजी होगा मेंशन करना, मतलब सेल को रिप्रेजेंट करना। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा था, जिंक, आपके जिंक आयंस बना रहे थे, राइट? सो लेफ्ट हैंड साइड पे जब मैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं पहले लिखूंगा मेटल रॉड, इलेक्ट्रोड, जिंक, राइट? फिर मैं इस तरीके से डैश बनाऊंगा, सिंगल डैश, सिंगल लाइन, फिर मैं आयंस रिप्रेजेंट करूंगा जिस आयंस के ये इलेक्ट्रोड कांटेक्ट में है, राइट? फिर आयंस के ब्रैकेट में मैं कॉन्सेंट्रेशन शो करूंगा। C1 मान लो इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, अगर 1 मोलर है तो 1 मोलर लिखूंगा मैं। उसके बाद आया सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज को आई रिप्रेजेंट विद अ डबल लाइन, राइट? फिर इसके बाद इस पे आएंगे अब हम राइट हैंड इलेक्ट्रोड पे, राइट इलेक्ट्रोड पे या राइट हैंड इलेक्ट्रोड पे, राइट? और ये क्या थी आपकी लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। अब राइट हैंड इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस रिएक्शन को देखेंगे हम, रिडॉक्स रिएक्शन को, सॉरी रिडक्शन रिएक्शन को। इसमें राइट हैंड इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम आयन को रिप्रेजेंट करते हैं, आयन लिखते हैं हम, आयन मेंशन करते हैं जो है इसमें, फिर डैश लगेगी, फिर जो इलेक्ट्रोड है कॉपर की,
राइट। और पहले हम आयन लिखते हैं, फिर उसके बाद हम कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने आयन के साथ कॉन्सेंट्रेशन लिखी थी, वैसे यहाँ पे भी हम आयन के साथ कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, राइट। फिर डैश, फिर आपका जो इलेक्ट्रोड है। इस तरह से हम सेल रिप्रेजेंट करते हैं। यह है आपका लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड और यह है आपका राइट हैंड इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करते हैं? लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड से राइट हैंड इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो है। करंट कहां से फ्लो करता है? एनोड, कैथोड से एनोड पे, दैट मींस राइट हैंड इलेक्ट्रोड से लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड पे, ऐसे, राइट। ये है आपकी सेल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज योर सेल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट, दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट सेल। कौन सा सेल? गैल्वेनिक सेल। दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट गैल्वेनिक सेल। सब कुछ दिख गया इसमें। इसको देख के आप बता सकते हैं कि क्या इलेक्ट्रोड है, कौन से आयंस हैं, किस आयंस के कांटेक्ट में इलेक्ट्रोड, राइट। और यहां से भी हम बता सकते हैं क्या इलेक्ट्रोड है, कॉपर की कैथोड है। राइट हैंड में जो हम लिखेंगे वो हमेशा रिडक्शन हाफ सेल होगा, लेफ्ट हैंड में जो हम लिखेंगे वो हमेशा ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा, राइट। यहां से हमें देखिए आयंस भी पता लग रहे हैं, इलेक्ट्रोड भी पता लग रही है, हमें ये भी दिख रहा है कि इसमें इस सेल में, गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज है, राइट। अब एक और चीज थी, जरूरी नहीं है कि सॉल्ट ब्रिज हो। अगर डबल एरो है तो सॉल्ट ब्रिज है, अगर सिंगल एरो है, सॉरी डबल डैशेस हैं तो सॉल्ट ब्रिज है। अगर इसको मैं सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं तो दैट मींस पोरस स्पॉट है। इस तरीके का भी एक सेल था, हमने देखा था, राइट, जिसमें हमने ये पोरस स्पॉट रखा था। ये है आपका कॉपर, ये है आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट। अब जैसे हमने जिंक सल्फेट यहां पे लिया था और जिंक इलेक्ट्रोड यहां पे ली थी, अब ये पोरस स्पॉट के अंदर हम लेंगे इसको। ये है आपकी जिंक रॉड, राइट। और इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे ऐसे एक वायर से। ये है गैल्वेनिक सेल का, ये बहुत फेमस फॉर्म है विद पोरस स्पॉट। ये डैनियल सेल ही है, राइट, जिसमें जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड्स होती हैं, उसको डैनियल सेल बोलते हैं। दिस इज क्लियर, राइट। अब आ जाते हैं हम रिडॉक्स कपल पे। देखिए रिडॉक्स कपल क्या होता है, जब इस तरह के हाफ सेल में, इस तरह के हाफ सेल में क्या है, देखिए ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म दोनों है, राइट। जिंक का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म क्या है? जिंक का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है जिंक आयंस, और जिंक आयंस का रिड्यूस्ड फॉर्म क्या है? जिंक। अगर जिंक को आप ऑक्सीडाइज करोगे तो जिंक आयंस मिलेंगे। जिंक आयंस अगर इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाता है तो जिंक मिलता है। जिंक आयंस का रिड्यूस्ड फॉर्म है ये, और ये जिंक आयंस जो है ये जिंक का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। जब ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म एक साथ होते हैं, एक कपल की तरह एक साथ होते हैं जैसे हाफ सेल में, तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स कपल, राइट। सो रिडॉक्स कपल मैं यहां मेंशन कर देता हूं, रिडॉक्स कपल when oxidized and reduced form exist together, तो उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स कपल, राइट। जैसे यहां पे क्या है रिडॉक्स कपल? जिंक, जिंक आयंस, ये एक रिडॉक्स कपल है, आरसी रिडॉक्स कपल। और यहां पे क्या है? कॉपर आयंस और कॉपर, ये एक रिडॉक्स कपल है, राइट। रिडॉक्स कपल क्लियर हो गया, सेल रिप्रेजेंटेशन भी क्लियर हो गया, राइट। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, राइट। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझने के लिए पहले इन दोनों सेल्स को हम फिर से ध्यान से देखेंगे। ये इलेक्ट्रोड है जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड अपने आयंस के कांटेक्ट में है, जिंक आयंस के कांटेक्ट में, क्योंकि इसमें जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है। ये वाली इलेक्ट्रोड कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर आयंस के कांटेक्ट में है, इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। सो इलेक्ट्रोड दोनों में ही अपने आयंस के कांटेक्ट में है, राइट। अब जब इलेक्ट्रोड्स अपने आयंस के कांटेक्ट में होती है तो क्या होता है? देखिए जिंक आयंस है, जिंक आयंस जब इससे टकराएंगे इस रॉड से, राइट, कोई भी आयंस है, कोई भी आयन है, मान लो एक मैं ऐसा सिस्टम बनाता हूं। देखिए यहां पे मैं एक चीज लिख लेता हूं पहले, इन गैल्वेनिक सेल
in galvanic cell ion sorry in galvanic cell electrode is in contact with its own ions. राइट, अब देखिए जैसे ये एक कंटेनर है, मान लीजिए इसमें एक रॉड लिया हमने, राइट। अब ये M है इलेक्ट्रोड और M प्लस आयंस है। अब M प्लस आयंस देखिए, जब कोई मेटल अपने आयंस के कांटेक्ट में होता है इस तरीके की सिचुएशन में, तो क्या होगा, या तो देखिए ये आयंस जब इससे कोलाइड करेगा, जब आयन इससे कोलाइड करेगा, देखिए क्या हो सकता है, या तो ये आयन इससे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, राइट। जब इससे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, मान लो n इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, तो इसने न्यूट्रल मेटल एटम्स बना दिए। इलेक्ट्रॉन गेन करे, मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करा और इसने न्यूट्रल मेटल एटम्स बना दिए इस तरह से, राइट। लेट्स से n इलेक्ट्रॉन्स गेन कर होंगे इसमें, राइट। या तो ये सिचुएशन बनेगी, ये हो गया आपका रिडक्शन टाइप रिएक्शन, जो आपको राइट हैंड इलेक्ट्रोड पे दिखाई दे रहा है वहां पे, राइट। और देखिए दूसरी चीज क्या हो सकती है, दूसरी चीज क्या होगी, ये जो है आपकी, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये खुद ही इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए और सॉल्यूशन में एंटर कर जाए इन द फॉर्म ऑफ आयंस, राइट। loses electrons and will change into Mn plus ions, right। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, सॉरी ये हो रहा है आपका रिडक्शन, ये क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन लूज होने को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, गेन होने को रिडक्शन बोलते हैं। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसमें देखिए बेसिकली एक इलेक्ट्रोड जब अपने आयंस के कांटेक्ट में है, जिंक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही है और कॉपर उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, राइट। सो या तो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है या तो गेन करती है, राइट। और ये रिलेटिव टेंडेंसी होती है। रिलेटिव टेंडेंसी मतलब जैसे यहां पे कॉपर के साथ जब मैंने जिंक लगाया तो कॉपर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं कॉपर जिंक को हटा करके मैं कॉपर सिल्वर का सेल बनाऊं, गैल्वेनिक सेल बनाऊं, तो वहां पे कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट। तो इसकी रिलेटिव टेंडेंसी विद रिस्पेक्ट टू सिल्वर चेंज हो गई, विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ कॉपर विद रिस्पेक्ट टू जिंक क्या थी, दैट इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब जब मैंने इसकी जगह सिल्वर लगा दिया इसी सेल में, तो इसकी रिलेटिव टेंडेंसी क्या हो गई, नाउ इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, राइट। पहले यहां पे क्या हो रहा था, रिडक्शन इसका, तो उस सेल में क्या होगा, अगर मैं सिल्वर लूंगा, इसी का ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगा, राइट। सो इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट जो होती है, ये रिलेटिव टेंडेंसी होती है। दूसरा मेटल क्या है एक मेटल के साथ, राइट। ये फिक्स्ड नहीं होता कि ये अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये हर जगह ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जिंक, नहीं। दैट डिपेंड्स ऑन कि दूसरा मेटल क्या है इसके साथ, उसके रिलेटिव इसकी क्या टेंडेंसी है, उससे ज्यादा रिएक्टिव है या उससे कम रिएक्टिव है। अगर दूसरे वाला जो इलेक्ट्रोड है आपका, अगर उससे कम रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अगर उससे ज्यादा रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जो भी ज्यादा रिएक्टिव होता है वो पहले जाके इलेक्ट्रॉन लूज करता है रिएक्शन करने के लिए, राइट, रिएक्ट होने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सो बेसिकली इलेक्ट्रोड जो है या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, राइट। यही करता है इलेक्ट्रोड, किसी भी सेल में देख लो आप, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, राइट। सो यही टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोड की, राइट। ईदर इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स और इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अगर जैसे यहां पे था, यहां पे इसकी टेंडेंसी क्या थी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, ऑक्सीडाइज होने की, राइट। सो यहां पे हम बोलेंगे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, राइट।
यहाँ पे जो जिंक था, सॉरी जो कॉपर था, यहाँ पे कॉपर की टेंडेंसी थी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो यहाँ पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, राइट। इसीलिए कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और कॉपर मेटल में चेंज हो जाएंगे, राइट। सो ये रिलेटिव टेंडेंसी जो होती है इलेक्ट्रोड की टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन, इसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, राइट। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, हम थोड़ा सा इसमें नर्स्ट इक्वेशन को भी देखेंगे, डिराइव नहीं करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे क्या होता है नर्स्ट इक्वेशन। टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और गेन, टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और गेन इलेक्ट्रॉन्स इज योर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये होगा टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन पोटेंशियल होता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यहाँ पे लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए एक छोटी सी चीज समझिए, जब हम ये पढ़ रहे हैं तो थोड़ा आसान होगा अभी समझना उसको। अगर मैं बोलता हूं कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई है, राइट, मान लो m है, m वोल्ट है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका क्या मतलब है, इसका पोटेंशियल m वोल्ट है, दैट मीन्स ये इसका पॉजिटिव वैल्यू है ये इसकी, राइट। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट। दैट मीन्स ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है यहाँ पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, बहुत कम है इसका रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर टू इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट। सो आगे हम इसकी वैल्यूज देखेंगे, आपको कहीं कहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होगा, पूछेंगे इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, ये सब। देखिए एक चीज तो हमें पता है, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है रिवर्स होता है एक दूसरे का। अब जहाँ पे जब ये इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है, राइट, सो रिडक्शन तो बिल्कुल उल्टा होता है, राइट। रिडक्शन बहुत मुश्किल से होगा इसका, रिडक्शन इसका मुश्किल से होगा, ऑक्सीडेशन इसका इजीली होगा। ऑक्सीडेशन इजीली होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी, ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू। अगर मैं इसी के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कहूं, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इतनी ही होगी बट विद अ नेगेटिव साइन, -m वोल्ट, इतनी ही होगी बट विद अ नेगेटिव साइन, -m वोल्ट। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए अगर मैं इसको बोलूं ये +2 वोल्ट है, ये -2 वोल्ट है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +2 वोल्ट है, रिडक्शन पोटेंशियल -2 वोल्ट है, राइट। इसका क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +2 वोल्ट है, मतलब इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा इसका, -2 वोल्ट, मतलब बहुत कम है, बहुत मुश्किल से रिडक्शन होगा इसका। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है किसी का, रिडक्शन पोटेंशियल पूछा है, तो आप इक्वल वैल्यू ले लेंगे, 2 लेंगे, साइन रिवर्स कर देंगे, राइट। ये ध्यान में रखना, ये हम आगे यूज करेंगे बहुत, न्यूमेरिकल्स में भी ये बहुत यूज होगा। अब थोड़ा सा और देखते हैं हम इसी को, राइट, इसी को हम थोड़ा सा और देखेंगे। ये सब यू कैन टेक डाउन द नोट्स, रुक करके वीडियो। अब देखिए क्या होगा, देखिए हम बोलते हैं कि थोड़ी देर में सेल बंद हो गया था, पहले भी हमने बात करी थी कि थोड़ी देर में सेल जो है काम करना बंद कर देगा, फिर ये आयंस सॉल्ट ब्रेक से निकलेंगे, सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेंगे और फिर सेल चलना शुरू हो जाएगा। ये हम दूसरे तरीके से समझते हैं यहाँ पे इसी चीज को। जब मैंने इसमें रॉड लगाई, राइट, जिंक की,
जिंक रॉड जब थी इसमें, राइट, जब आपने जिंक रॉड लगाई, जिंक रॉड इसमें जिंक, ये जिंक रॉड, अब जिंक क्या करती है, जिंक विल लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड विल चेंज इनटू जिंक आयंस, राइट। अब इसकी वजह से सॉल्यूशन क्या हो जाता है, पॉजिटिव बढ़ने लग जाता है, राइट। अब इस पे क्या थे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो थे ये जिंक रॉड पे डिपॉजिट हो गए थे, राइट। पहले क्या हो रहा है, जिंक क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है और जिंक आयंस बन रहे हैं, ये सॉल्यूशन पॉजिटिव होता चला जा रहा है, राइट। और ये नेगेटिव, अब देखिए ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये क्या है, ये इसको हम बोलते हैं ऐसे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये रॉड का नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, राइट। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, राइट। एक लेयर पॉजिटिव की, एक लेयर नेगेटिव की, इसीलिए डबल लेयर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब देखिए थोड़ी देर में क्या होगा, अभी तो इसका, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, मैंने बताया जिंक का, तो इजीली ऑक्सीडाइज होता जाएगा, आयन सोल्यूशन में आते जाएंगे और ये पॉजिटिव लेयर बन जाएगी, एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा सोल्यूशन में। अब देखिए थोड़ी देर बाद क्या होगा, जितने ज्यादा आयंस, जैसे जब आयंस बढ़ते चले जाएंगे, राइट, एज द नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, कुछ आयंस इस जिंक रॉड से टकराएंगे, राइट, कुछ आयंस इस तरह से जिंक रॉड से टकराएंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, इन्हें गेन करेंगे और चेंज हो जाएंगे इनटू जिंक मेटल्स, राइट। अब ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन बहुत देर में शुरू हुआ है, हमने पहले बात करी थी, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है, सॉरी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम होगा, राइट। इसीलिए जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव आयंस आ गए तो कुछ आयंस रॉड से टकराए और ये रिड्यूस होना शुरू हो गया। अब क्या होगा, जैसे जैसे आयंस बढ़ेंगे ये रिडक्शन रिएक्शन बढ़ने लग जाएगा, राइट। बेसिकली रिएक्शन क्या था, जिंक -2 इलेक्ट्रॉन, इसको हम रिवर्सिबल मानेंगे ऐसे, राइट। रिवर्सिबल में क्या होगा, ये जिंक आयंस वापस जिंक मेटल बनाएंगे, राइट, वाया रिडक्शन प्रोसेस। और ये ऑक्सीडेशन से तो आयंस बन ही रहे थे, राइट। तो ये जैसे जब आयंस बढ़ जाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल हल्के हल्के बढ़ने लग जाएगा, जो बहुत कम था, राइट, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हल्के हल्के घटने लग जाएगा, राइट। क्योंकि जब आयंस बढ़ जाएंगे तो ये वाला रिएक्शन हल्के होगा, जब आयंस बढ़ जाएंगे दिस रिएक्शन विल बिकम स्लो, राइट। अब जैसे जैसे आयंस बढ़ेंगे ये वाला क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा, राइट, दिस विल बिकम फास्ट, हल्के हल्के। अब देखिए क्या होगा, इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी, इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी। अब देखिए इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एक टाइम पे इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा, जितना इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, राइट, अगर +2 इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, राइट। अब देखिए रिडक्शन पोटेंशियल हल्के हल्के बढ़ते 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 क्या हो जाएगा, -2 पे पहुंच जाएगा एक टाइम पे जाके, राइट, या आई एम सॉरी -2 पे नहीं, वो भी +2 पे पहुंच जाएगा, राइट, दोनों बराबर हो जाएंगे एक पॉइंट पे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब है जो इसका इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है वही इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ना तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन आएंगे, राइट। उस पॉइंट पे क्या होगा, सेल विल स्टॉप वर्किंग, राइट। आपके सेल का जो ईएमएफ है, जो सेल पोटेंशियल है, अभी हम देखते हैं, जो सेल पोटेंशियल है वो 0 हो जाएगा, सेल पोटेंशियल विल बिकम 0, राइट। तो ये चीज ध्यान में रखना, इस पॉइंट पे सेल आपका बंद हो जाएगा काम करना। ये भी एक एक्सप्लेनेशन है, पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ता जाता है क्यों एक्चुअल में सेल आपका बंद हो जाता है, फिर उसके बाद सॉल्ट ब्रिज का काम आता है जो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करता है, राइट, बाय अलाउइंग नेगेटिव आयंस टू फ्लो इनटू दिस हाफ सेल, राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखिए तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल जो है आपका
that is directly proportional to the concentration of ions, right? जैसे जैसे concentration of ions बढ़ी, reduction potential हल्के हल्के बढ़ने लग गया जिंक का, right? रिडक्शन पोटेंशियल। ऐसे अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू concentration of ions. I hope this is clear, right? ये याद रखना। तो आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है नेट, राइट, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है, और दूसरी चीज टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, राइट? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमने पढ़ा इज अ रिलेटिव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स और लूज इलेक्ट्रॉन्स, राइट? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फर्स्ट थिंग concentration of ions, right? हमने देखा reduction potential will increase, right, with increasing concentration of ions, but oxidation potential will decrease with increase in concentration of ions. Oxidation potential will decrease and reduction potential will increase with increase in concentration of ions, and it depends on temperature, right? I hope this is clear. Right? ये फैक्टर्स हैं on which the electrode potential depends. और एक और है on the nature of the electrode. Nature of the electrode मतलब इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी क्या है, whether its tendency is to gain electrons or to lose electrons, उस पर भी डिपेंड करेगा, राइट? अब हम आगे चल के जब हम नर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन देखेंगे, उसमें हम जो इक्वेशन डिराइव होती है वहां इसको हम मैथमेटिकली डिराइव करेंगे वहां पे, राइट? और नर्स्ट इक्वेशन क्या है अभी देखते हैं। पहले हम एक छोटी सी चीज समझते हैं कि जो ये सेल है आपका, ये जो हाफ सेल है, राइट, अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस पे इसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करता हूं स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, जब मैं स्टैंडर्ड कंडीशंस बोलता हूं तो उसका क्या मतलब है? स्टैंडर्ड कंडीशंस मींस 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन रखता हूं मैं सॉल्यूशन की और 298 केल्विन टेम्परेचर रखता हूं। इन कंडीशंस पे अगर मैं पोटेंशियल मेजर करता हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट? इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस which is 1 molar concentration and 298 Kelvin temperature is your standard electrode potential. लेकिन अगर मेरे को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस, कॉन्सेंट्रेशन मान लो 5 मोलर है, टेम्परेचर मान लो 40 डिग्री सेल्सियस है, तो मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करूंगा? विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। और नर्स्ट इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे आगे चल के। नर्स्ट इक्वेशन डिपेंड करती है इन फैक्टर्स पे, और जो नर्स्ट इक्वेशन से हमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो E इज इक्वल्स टू E0 माइनस 0.0591 N1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। ये देखिए नर्स्ट इक्वेशन से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस, राइट? जब टेम्परेचर 298 ना हो और आपका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ना हो, कुछ और हो, तो वहां से हम इस इक्वेशन की हेल्प से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। और ये देखिए ये क्या है, ये कहां से डिराइव हुई है? एक तरह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन पे डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, ये रहा, और एंड ऑन द टेम्परेचर। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस यहाँ आ गया, ये हम डिराइव करेंगे, ये ध्यान में रखना ये कॉन्सेप्ट, राइट? अब एक है सेल पोटेंशियल। देखिए जल्दी से देख लीजिए, सेल पोटेंशियल होता है इस पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर इसमें हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं या जब करंट फ्लो कर रहा है, करंट तभी फ्लो करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, राइट? सो इस और इस इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल डिफरेंस है, तभी कॉपर से जिंक की तरफ हमारा करंट फ्लो कर रहा है। ये अलग पोटेंशियल पे है, ये अलग पोटेंशियल पे है, राइट? और वैसे भी हमने देखा था जब एक डबल लेयर बन गई थी तो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया था। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, ऐसे ही, राइट? तो अलग अलग पोटेंशियल पे है, इसीलिए करंट फ्लो कर रहा है। इसी